लेके चलते जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित कर रहे हैं। बहुत अच्छे से समझाया कि ये चुनाव की हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप लोगों ने चुनाव लड़ा, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ चुनाव लड़ा, गुजरात में चुनाव लड़ा, सूरत में चुनाव लड़ा जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता है, और इतनी कठिन परिस्थितियों में बिना संसाधन के आप लोगों ने चुनाव लड़ा। ये आप लोगों की बहुत बड़ी भारी जीत है। अच्छी शुरुआत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और सारी लड़ाइयाँ एक ही दिन में नहीं जीती जा सकती। हम लोगों ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, आप लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जो लोग नहीं जीते उन लोगों को अपने मन में ज़रा भी दुख लाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। आपको सर उठा के, कॉलर ऊंची करके चलने की ज़रूरत है। मैं अभी बताऊंगा आपकी क्या ताकत हो गई है। मैं अपने जो यहाँ के लीडर्स हैं जिन्होंने आप लोगों का मार्गदर्शन किया, गोपाल भाई, किशन काका, गुलाब सिंह जी, मनोज भाई, पीछे भी जो सब लोग बैठे हैं अभी, जिनका राजेश जी, और मैं बाकी लोगों का कईयों का नाम नहीं जानता, जिन जिन लोगों ने आप सब लोगों का मार्गदर्शन किया, मैं उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले कुछ दिनों में जब से नतीजे आए हैं, मैं इन लोगों के स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, बीजेपी वालों के और कांग्रेस वालों के। वो बौखलाए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा डरे हुए हैं। कल उनके एक बहुत बड़े नेता का बयान आया था कि सोने की थाली में कील गड़ गई है। पर एक चीज समझने की जरूरत है, वो आपसे नहीं डरते, वो आम आदमी पार्टी से भी नहीं डरते, वो उन लोगों से डरते हैं जिन्होंने आपको वोट दिया है। उन 16 लाख लोगों से डरते हैं वो जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। उन 16 लाख लोगों ने आपके ऊपर भरोसा किया है। उन 16 लाख लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया है। वो 16 लाख लोग वो लोग हैं जो इन पार्टियों की राजनीति से तंग आ गए थे। अभी तक विकल्प नहीं था। ऐसा क्यों है कि 25 साल से बीजेपी यहाँ पे शासन कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का शासन कोई बहुत शानदार शासन है। बहुत सारी समस्याएं हैं पूरे देश भर में, अलग अलग राज्यों के अंदर। कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी आती है, यहाँ पे एक ही पार्टी शासन कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने दूसरी पार्टी को अपनी जेब में रखा हुआ है, इसीलिए वो एक पार्टी शासन कर रही है। वो जो मर्जी कर रही है, उनको कहने वाला कोई नहीं मिला। आज जब पहली बार उनको सर आंखों में आंखें दिखाने वाला कोई मिला, आप लोग मिले, तो जनता ने आपको सर आंखों पे उठा लिया। तो गोपाल भाई ने जैसा कहा, ये बहुत ज़रूरी है। आप 27 लोग, और जो जो लोग चुनाव लड़े लेकिन जीते नहीं, आप सब लोगों की तरफ पूरा गुजरात देख रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर पहली बार जब हमारी 28 सीट आई थी, वो 28 सीट क्यों आई थी? 28 सीट इसलिए आई थी, लोगों पे, हमारे पे भरोसा था। लोगों को लगता था यार ये लड़के ईमानदार हैं, ये देशभक्त हैं, कट्टर देशभक्त हैं। हम लोग अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग थे। अन्ना आंदोलन में हम लोगों ने डंडे खाए थे, संघर्ष किया था, जेल गए थे, वाटर कैनन झेले थे, यातनाएं झेली थी पुलिस की। तो लोगों को लगता था ये लड़के अच्छे हैं। बस उस भरोसे पे लोगों ने हमको 28 सीट दे दी। भगवान ने हमें 49 दिन का मौका दिया, और उस 49 दिन के अंदर हमने इनकी ऐसा झाड़ू फेरा। उस 49 दिन के अंदर हमने बिजली फ्री कर, बिजली हाफ कर दी, बिजली के रेट हाफ कर दिए, पानी मुफ्त कर दिया, खूब खूब काम कर दिया 49 दिन में। रिश्वतखोरी बंद कर दी दिल्ली से। और अगली बार जब चुनाव हुआ तो लोगों ने 67 सीट दे दी, 67 सीट। तो वो 49 दिन का काम 28 लोगों का देखा। अब आप 27 लोगों का काम गुजरात की 6 करोड़ जनसंख्या देख रही है। अभी अभी मैं सोशल मीडिया पे जब आ रहा था, दिल्ली से आ रहा था, तो देख रहा था, एक पत्रकार ने ट्वीट किया हुआ है कि मैं अहमदाबाद आई हुई हूँ उस स्टेडियम के अंदर मैच के लिए,
और कह रही है मैं जहां अहमदाबाद में जा रही हूं, पूरे अहमदाबाद में एक ही चर्चा है, आम आदमी पार्टी की। यह आम आदमी पार्टी ने कमाल कर दिया। तो आज पूरे गुजरात के अंदर ये चर्चा है, और पूरे गुजरात नहीं पूरे देश के अंदर चर्चा है कि ये सूरत में क्या हो गया। सारा देश आपकी तरफ देख रहा है। और अगर आपने अच्छा काम किया, 27 लोगों ने अच्छा काम किया, तो 2022 के दिसंबर में गजब की क्रांति आने वाली है गुजरात के अंदर। तो आपको अच्छा काम करना है। अब जो मैंने सुना है, अभी आप 27 में से किसी के पास फोन आया बीजेपी वालों का? अभी नहीं आया, आएगा। वो प्लानिंग कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद है, हमारा क्या, हमारी दौलत क्या है हमारे पास? हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है। हमारे पास क्या है? जो हमारे पास जनता का भरोसा है। जनता यकीन करती है हमारे ऊपर। हम कुछ बोलते हैं तो उनको लगता है हाँ ये लोग सच बोलते हैं। अगर हमारी पार्टी से एक भी आदमी टूट के उधर चला गया तो बीजेपी वाले कहेंगे देखो ये भी वैसे ही हैं। तो वो ये साबित करना चाहते हैं कि ये भी वैसे ही हैं। तो जो अभी गोपाल भाई ने कहा कि अगर आप 27 में से एक आदमी उधर चला गया तो ये सोच लेना कि आप 6 करोड़ लोगों की आस, उम्मीद और आशा को तोड़ेंगे। आप अकेले वो नहीं होने वाले, आप पूरी उम्मीद को आप तोड़ देंगे। अगर आप में से एक भी आदमी टूट गया तो टूटना नहीं है। हो सकता है वो कुछ डराने धमकाने की कोशिश करें, हो सकता है वो कुछ लालच देने की कोशिश करें, कुछ भी हो। पहला फोन आए अगर, तो सीधे आके गोपाल भाई को बताना कि फोन आया था। फिर उनका क्या करना है ये हम बताएंगे कि क्या करना है? हाँ, उनका क्या करना है ये हम नहीं। अब आप लोग आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक भी